अभी हम बेसिक्स में थोड़ा सा बचा हुआ है और वो है कुछ परसेंटेज का टॉपिक। तो परसेंटेज भी थोड़ा देख लेते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि बेसिक्स में जितना परसेंटेज आ रहा है बस उसी से इनिशियल उतनी रिक्वायरमेंट होती है कि हम परसेंटेज को बिल्कुल इनिशियली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है, अच्छा परसेंटेज को भी हिंदी में बता देते हैं, वो प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत होता है, शत मीन्स 100 होता है, प्रति मीन्स 1/का होता है, उसे हम ऐसे भी नोट करते हैं। प्रति 10 का होता तो हम ऐसे भी नोट करते हैं, अगर प्रति 1000 होता तो उसे हम ऐसे भी नोट करते हैं। बात बची इसके सिंबल की, तो सिंबल को हम कुछ ऐसे भी नोट करते हैं। ये 1 0 मान सकते हैं आप, इसको आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो और इसे आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये आपके रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। इसके अलावा अब जो दूसरी चीज है वो जो हमारे एग्जाम के लायक है, बस हम उस पर बात करते हैं। इसमें दो चीजें आएंगी, एक प्रतिशत को भिन्न में बदलना और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब ये भिन्न इधर आ जाएगा और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसको लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं, आप अंडरस्टूड कर सकते हो। अब देखिए इसमें दोनों चीजें चेक कर लेते हैं। पहले हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं और फिर प्रतिशत को भिन्न में, साथ साथ करते जाते हैं। इसका बेसिक्स के लिए जितना है उतना कंप्लीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/1। अब यहाँ पर प्रतिशत को बदलना है, ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा, आप यहाँ से सीख सकते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1/2 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इससे व्यवहारिक रूप से परिचित भी हैं कि 50% होता है, यानी कि आधा होता है। तो उसी तरह से हम इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए 100% आ जाएगा। इसका मतलब है ये 1/1 को हम 100 कह सकते हैं, 1/2 को हम 50% कह सकते हैं, या इसे आधा भी कह सकते हैं। अब देखिए एक चीज तो क्लियर हुई कि अगर हमें भिन्न को चेंज करना होगा परसेंटेज या प्रतिशत में, अगर हमें ऐसा करना है तो हमें मल्टीप्लाई 100 का करना पड़ेगा। आप बस इतना याद कर लीजिए। इसके अलावा जब अपोजिट आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसी में धीरे धीरे करके इन्हीं को बार बार देखेंगे तो इसी से हमें प्रतिशत की जो भी अवधारणा है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर मेरा 1/3 होता, अगर हमें इसको प्रतिशत में बदलना होता तो भी हम 100 का मल्टीप्लाई करते। इसका मतलब कहीं भी भिन्न लिखा होगा तो वो हमेशा 100 में गुणा करके उसे प्रतिशत में बदल सकते हैं। जब 3 का 100 में प्रतिशत निकालेंगे तो जनरली काट देते हैं, आप यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 का 100 में देंगे, 10 में 3, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर 10 आएगा, फिर से 3, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ये 33 लिखा जाएगा सबसे पहले और उसके बाद जो शेष का होता है वो लिखा जाता है और फिर उसके बाद ये लिखा जाता है। इसी तरह से आ जाएंगे। कुछ बेसिक परसेंटेज होते हैं वो रट लिए जाते हैं, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और ये लगभग 20 तक चलता है, 20, 25 जितना आप चलाना चाहो, जितना आप याद कर सकते हो। ये आपकी शिक्षा से आप डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने रट सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, अगर आप उसे रटना चाहो तो रट सकते हो। 1/2 होगा तो वो भी 100 से मल्टीप्लाई होकर लिखेगा। अब मैं डायरेक्ट परसेंटेज लिख देता हूँ इसका, ये चीज हो गई। देन आफ्टर 25% हो जाएगा। 1/5 20% हुआ। उसके बाद 1/6 16/3%। 14 सही, यहाँ 2/7 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको आप 12 से 1/2 पढ़ने की जगह 12 से ही 12.5 पढ़िएगा, जल्दी याद करेगा। यहाँ 9 आता है और यहाँ पर
यहाँ से ये बटा 9 आ जाएगा, ये 10 आता है, 1/10 है तो यहाँ पर 10% आ जाएगा। अगर 1/11 हो जाएगा तो यहाँ पर आता है 9:1/11। ये कुछ परसेंटेज हैं, आप इसको रन कर सकते हो। उसके बाद 1/12 यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत पड़ जाएगी। देखिए अब यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो होगा क्या, अब 12 से एक्चुअली में इसको डिवाइड कर रहे होगे, तो जब 12 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 12 × 96 आएगा और यहाँ पर 4 बचेगा। अब जब आप इसे लिख रहे होगे तो लिखोगे आप 8:4/12 और यहाँ पर ये 4 से 12 को काटा जा सकता है, इसलिए इसका जो परसेंटेज बनता है वो बनता है 8:1/3%। उसी तरह से अब आगे देख लीजिए 1/13 का अगर देखा जाए तो 13 × 7 = 91 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ 13 आ जाएगा। आप ऐसे भी परसेंटेज को निकाल सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप इसको लिख कर निकाल भी सकते हैं और तब लिख सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप याद कर लेते हैं तो उससे आपका टाइम सेव हो सकता है, और हम बेसिक्स इसीलिए ट्राई कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम सेविंग हो सके। ये 15 हो गया, उसके बाद 116 हो गया, ये हो जाएगा 16, 16 × 96 आएगा, तो यहाँ 6 आएगा, मतलब 6:1/4 हो जाएगा। इसमें भी सेम वैसे ही होगा जैसे 12 में हुआ, 16 × 96 आएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 6:4/16 होगा, ये कटेगा 1/4 हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद इस तरह से आप कुछ परसेंटेज तैयार कर सकते हैं। 16 काफ़ी है, 1/20 भी हो जाएगा, सॉरी 1/20 तो ये हो जाएगा 5%। उसके बाद सीधे आप 1/30 देख लो, ये हो जाए 3 से 1/3%, और 1/40 2.5%, 1/50 तो यहाँ पर हो जाएगा 2%, 1/100 आ जाएगा, तो इसे हम कह सकते हैं यानी 100 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब 1%। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं डायरेक्ट रखने वाली, जिसको आप जल्दी से इंटरचेंज करके याद कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिक एक परसेंटेज था। अब देखिए यहाँ पर आप कौन कौन से जल्दी तैयार कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा था 1/9, उसका हमने देखो ये याद रखना कि जब कभी भी भिन्न होगा तो उसके परसेंटेज जो होगा उसके लास्ट में, जो अपॉन के लास्ट में होगा वो भी सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हम 1 रटेंगे और दूसरा ऑटोमेटिक रटेगा। 1/9 का हमने ये याद किया था, तो 1/11। अगर ये याद करना चाहें तो इसका अपॉन तो सेम होगा, ऊपर भी 1 होगा, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ 9 है। इसी तरह से आप 1/16 और 1/24 का भी लर्न कर सकते हैं। 1/16 का हो जाएगा 16 × 96, 1/4, और इसका अपोजिट हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, 6 उधर चलेगा, ठीक 6 आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है। इसके अलावा और भी हैं, वो भी देख लेते हैं, एक पूरी लिस्ट देख लेते हैं जो हमारे पास है। ये कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिनको ये कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिनमें अक्सर डाउट रहता है, तो आप ये डाउट अपना क्लियर कर लीजिए। जैसे कि यहाँ देखिए 1/6 होता है 16 से 2/3%, लेकिन वहीं 1/15 होता है 6 से ही 2/3%। आप इसमें डाउट मत खाइएगा, ये कुछ बहुत माइनर से डाउट हैं जो कि अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है और क्वेश्चन पेपर में अक्सर गलती हो जाती है। जैसे कि 1/7 है तो ये होगा 14 से ही 2/7%, जबकि 1/14 जो है वो होगा 7 से ही 1/7। आपको अगर याद करना हो तो आप इनको साथ में लेकर के याद जरूर कर सकते हैं, इससे आपका डाउट बहुत कम रह जाएगा। आप वहां पर ये नहीं सोचोगे कि 1/6 होता है या 1/15। आप इनके अच्छे से देख सकते हो, जैसे कि 11 और 9 भी बताया था मैंने,
ये इधर आ जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, जो हर रहेगा वही हर रहेगा, और यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा। इधर देखिए 16 है तो 4 रहेगा, लेकिन 24 है तो वो 6 आ जाएगा। ये कुछ देखना होगा आपको। और यहाँ पर सबसे ज्यादा तो यहाँ पर देखना है, 1/18 आप देखोगे तो 5 से ही 5/9 होगा, लेकिन अगर आप 1/19 देखो तो 5 से ही 5 रहेगा पूरा सिस्टम, बस यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा। आप इसे देख रहे होंगे, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और ये कुछ है सब परसेंटेज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि 3/8, 5/6, 4/7, 5/7 और 5/8। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक नई चीज आपको बताते हैं इसी में कि परसेंटेज से हम भिन्न में कैसे जा रहे हैं, और अभी भिन्न से परसेंटेज में आना हमने आपको बता ही दिया है। अब बचा है कि किससे जाते हैं, हाँ, परसेंटेज से भिन्न में कैसे जाएंगे। ओके, ठीक। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम देखते हैं। अभी तक हमने देखा था भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए करना पड़ता था हमें गुणा। गुणा करना पड़ता था। सो यहाँ पर प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए आपको यहाँ पर 1/100 का गुणा करना पड़ेगा, या 100 से भाग कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 100%, तो इसमें 100 का भाग देंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। सर 100% को 100 से बदलना था, तो इंटू 1/, ये करेंगे। अच्छा, ये हमने किया क्यों, जरा ये देखिए। जो आप यहाँ पर 100% लिखा था, इस प्रतिशत का मैंने शुरुआत में ही मीनिंग बताया था आपको कि प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100। तो आप अगर इसको याद करना चाहें तो इसको याद कर लीजिए, और अगर आप वैसे ही याद कर पा रहे तो वैसे याद कर लीजिए। जैसे कि 50% है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 50 × 1/100, और ये वापस 2 आ जाएगा, 1/2। आई थिंक आपको आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज से भिन्न बनाने के लिए क्या करना है। अच्छा, अभी हम चलते हैं कुछ ऐसी भिन्न पर जहां पर थोड़ा मामला गड़बड़ाता है, जैसे कि 6/7 पर। देखिए, आपको 1/7 तो पता था कि यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल लेंगे, हम 7 का भाग देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का 100 में भाग देंगे। 7 एकम 7, 3 30, 7 चौको 28, ये 2 बचेगा। उसके बाद हम लिखते थे यहाँ पर कि जो 1/7 होगा वो होगा 14 से ही 2/7। अब देखिए, हमें बनाना है 6/7, तो 6/7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 × 1/7, और हम जानते हैं 1/7 की वैल्यू होती है 6 × 14 से ही 2/7%। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 14 6 84, 6 दूनी 12 और 7, जो मल्टीप्लाई होता है वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब हम फिर बाद में 7 का भाग देंगे, यहाँ से 84, 7 एकम 7, तो 5 बचेगा। देख लीजिए, ये भी 7 एकम 7, तो 5 बचेगा। तो यानी कि 1 से ही 5/7 ये और आ जाएगा, 1 से ही 5/7 ये और आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये इससे जुड़ जाएगा, ये 85 से ही 5/7 आ जाएगा। ये परसेंटेज हो गया। अब जरा ये देखिए, हमें 6/7 निकालना था जल्दी से, और यहाँ पर तो इतनी सारी कैलकुलेशन पड़ गई, तो क्या ये सही रहेगा? देख लीजिए जल्दी से और फिर बताइए। अगर हमें इतनी कैलकुलेशन करनी होती तो हम इतना क्यों करते, हम डायरेक्ट निकाल लेते, वो तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। भाई हम 100 से मल्टीप्लाई करें, हम सीधे सीधे 6 इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम 600 निकालेंगे, 600/7, हम 7 का डायरेक्ट भाग दे देंगे, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। 600 कैसे करेंगे,
7 8 56 और यहाँ 4 है ना शायद, 7 गुना 35 लीजिए। इससे तो और जल्दी आ गया, 85 से ही 5/7। तो वही चीज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि जब आप बेसिक्स लगा रहे हो तो बेसिक्स लगाने में भी अपना अकल पूरी तरह से खोल के रखो, क्योंकि वहां पर आपने अगर गलत बेसिक्स लगाया तो बेसिक्स ही आपको ले डूबेगा। आपकी जितनी भी कैलकुलेशन हो सब धरी की धरी रह जाएगी। तो इस जगह पर थोड़ा सोच के चलते हैं। 6/10 से निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे ऐसे लिख लें 1 माइनस 1/7, देखिए 7 एकम 7, 7 माइनस 1 6, 6/7 हो जाएगा। ऐसे अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमें बस इतना करना होगा कि 1 लिखा है माइनस 1/7 को यूज करना होगा। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, ये जो 1 होगा ये हमेशा 100 की तरह वर्क करे, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में बनाना है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 1.7 1 की परसेंटेज आपको शायद याद होगी, तो वो थी 100%। शुरुआत में ही बताया था जब 1/1 किया था और उसके बाद मल्टीप्लाई 100 किया था, तो बताया था कि 1/1 100% होता है। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अच्छा, इस परसेंटेज को भी हम अभी थोड़ा सा अरेंज करते हैं। और 1/7 का हमने पढ़ा है 14:2/7%। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, आई थिंक। अब ये परसेंटेज को कॉमन लेकर के आप ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस 14 से 2/7। अब इसको घटाना, तो देखिए जब आपको ये 14 घटाना हो तो 14 मत घटाइएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा कराइएगा। और कितना ज्यादा, केवल 1 ज्यादा, यानी कि अगर 14 घटाना है तो आप 15 घटाइएगा। इसका भी आगे चल करके पूरा एनालिसिस कर लेंगे और आगे चलकर इसकी पूरी जानकारी दे देंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। 100 में 14 घटाएंगे, सॉरी 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 85। अब बचा इनकी बात, तो इसमें क्या करना होता है, 7 से ऊपर वाले डिजिट को घटा देते हैं और वो आ जाता है 5/7। ये थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। अदर जितने भी अभी हम कर गए थे कि 600 कर रहे थे या फिर इसको 6 × 1/7 कर रहे थे, उससे थोड़ा सा ये आसान होगा। इसी तरह के 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं और वो भी रीजन चलिए बता ही देते हैं। देखिए ये 14 है और 14 से प्लस है 2/7, यानी कि 2/7 भाग और जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम 14 तो घटा ही रहे, 14 का प्लस घटाना है तो हम 15 घटाते हैं। 15 घटाने के बाद फिर जितना भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो लिख देते हैं, तो वो 15 घटाया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा और भी देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि, और हाँ ये क्वेश्चन ये इस तरह कब करेंगे, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होगा, ऊपर नीचे। ऐसा नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ 3/12 आप लगाए जा रहे हो 12 माइनस फिर ऐसे ही किए जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप ये देखना इनके पास का गैप बिल्कुल कम हो, जैसे बेस मेथड में करते हैं वैसे ही यहाँ पर करेंगे। अब इधर पर देखना है तो 1 माइनस 1/12 इस तरह से कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 1 यानी 11 हो जाएगा। तो 1 को लिख लेंगे 100 माइनस 1/12 की अभी आपने देखी थी 12 × 96 1/3 थी, ये आ गई थी। तो अब 8 नहीं घटाएंगे, 8 से कितना घटाएंगे, 1 ज्यादा यानी कि 9 घटाएंगे। 100 में 9 गया 91 और यहाँ पर 3 से गया 2/3। शायद आप समझ पा रहे हैं इसे। इसके अलावा अगर हमें मान लीजिए 10/12 घटाना होता तो देखिए यहाँ पर वो बेवकूफ़ी मत कर दीजिएगा कि आप यहाँ पर 1 माइनस 2/12 लिखिए। आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 5/6 इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि 6 माइनस 1/6, इसे आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा 1/6, तो 1/6 की फ्रैक्शन होती है 16 से 2/3 और उसके बाद यहाँ पर 6 इंटू 1 माइनस इसका मतलब यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, 100 में से 16 नहीं घटाएंगे 17 घटाएंगे, तो 17 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 8, 83 सही 1/3, क्योंकि इससे इसको माइनस करना होगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 11/12 10/12 बराबर है, अगर है तो ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, आना इतना चाहिए।
तो यहाँ पर हटा लेते हैं, ये लिख जाएगा 1 माइनस, अब देखिए 12 में से कितना घटाना था 2, तो 2/12 ये आ जाएगा 100। अब माइनस 2 इंटू 1/12 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 से ही 1/3 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 से ही 2/3। देखिए वही चीज़ घट रही है जो अभी घटी थी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने बोला कि इसको 5/6 कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 5/7, इसको देख लीजिए, तो क्या करेंगे 1 माइनस 2/7, इसका मतलब जितना इससे कम है इसको ऊपर लिख देंगे। आप समझ पा रहे होंगे इसको करने का तरीका। 7 में से 5 गया, 2 बचा तो 2/7 लिख दिया, 7 एकम 7 माइनस 2 5/7 ही आएगा। यहाँ पर 100 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे इंटू, क्योंकि 2 नहीं लिख सकते इसको, 2 इंटू 1/7 करेंगे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा 1/7 हमारा होता है 14 से 2/7। इसको अब सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। 100 माइनस 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 से 4/7। अब इसको मत सॉल्व कीजिए, देखते हैं इसको भी चेक कर लेते क्या वैसे आएगा। 100 माइनस 28 ही घटाएंगे, कितना घटाएंगे 100 में से 29 घटाएंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा 71, और उसके बाद 7 में से 4 घटाएंगे तो 3/7। ठीक है ना, क्लियर हो रहा होगा, इतना ही आएगा। इसके बाद अगर हाँ कहीं गड़बड़ हो जाती है थोड़ी कैलकुलेशन में तो आप चेक कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा, जल्दबाजी में हो जाती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि गड़बड़ ना हो पाए। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/8, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से वही 100 माइनस 1/8 का था 12.5%। मैंने आपको शायद बताया था पहले कि इसको 12.5 ही पढ़ना है। ये हो जाएगा 12, तो इससे घटाएंगे 13 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 से जैसे तो 87.5। आप ये चेक कर सकते हैं। अगर हाँ इसको और भी चेक करना तो इसमें 12.5 जोड़ दीजिए, देखिए फिर से 100% आ जाएगा। हाफ हाफ 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 2 9, 8 1 9, 99 + 1 100%। क्लियर हो रहा होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि आपका ये सही है या नहीं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, और अब आपको आगे क्या करना है वो देख लीजिए। हम आपको बता रहे थे अभी भिन्न से प्रतिशत में बदलना, अब बताना था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए कुछ खास नहीं करना होता है, जैसे कि अभी हमने आपको पहले बताया था कि 1/1 को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 को मल्टीप्लाई करके करते हैं। यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 अपने आप में 100% पे आता है, ऐसे ही था। उसके बाद हमने आपको बताया था 1/2 में अगर गुणा करते हैं 100 का तो ये 50% हो जाता है कट के। अब हमें इसका रिवर्स प्रोसेस कर लेंगे, तो देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग में लगाना है। अगर आपको ऐसा करना है, परसेंटेज को बदलना है, तो 100% ये लिखा हुआ है। आप इसको केवल और केवल इतना कर लीजिए, 100% है तो 100 और प्रतिशत को हमने पढ़ा था 1/100। याद होगा आपको कि इसे हमने पढ़ा था 1/10, इसे पढ़ा था 1/100, इसे पढ़ा था 1/1000, और ऐसे ही आगे पढ़ते जाएंगे। तो आप इसे 1/100 पढ़ लेंगे, यहाँ से यहाँ पढ़ आएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी 100% का मतलब 1 होता है। अगर यहीं पर ऐसे आ जाए कि 50% का मतलब क्या होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 50 × 1/100। आप देख रहे होंगे ये इससे कट रहा है और ये इससे कट रहा है, तो यहाँ पर हो गया 1/2। ये भिन्न मान। इसी तरह से परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है। अब कुछ ऐसे भिन्न देख लेते हैं जो कि आसपास की होती है और उनको परसेंटेज में बदलना होता है। जैसे कि हमारे सामने अभी एक भिन्न है 6/7। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि इसमें आपको ध्यान देना है कि जो परसेंटेज
सॉरी भिन्न जो बदल रहे होंगे वो आसपास में, जैसे ये 6 7, ठीक है, बहुत करीबी मामला हो, 1 2 3 का मामला हो, तब आप ऐसा लगाइएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसमें भी फिर वैसे ही लगा दें कि आप इसको क्या करो 6 इंटू, हम आपको तीनों प्रोसेस बता दे रहे हैं और दिखा भी दे रहे हैं कि लंबा कौन सा पड़ेगा, ताकि एग्जाम में आप ये गलती ना करें। 6 इंटू इसको 1/7 लिखा जा सकता है। हम यहाँ 6 लिखेंगे, हमें पता है कि 7 का परसेंटेज जो होता है वो होता है 14 से 2/7। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 14 6 84 और 6 दूनी 12, 12/7 आएगा। इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। 7 का भाग देंगे 12 में, 7 एकम 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 5/7, पहले ये फिर ये और फिर ये लिखा था। तो यहाँ पर आ जाएगा 84 से प्लस 1/1 सही 5/7। इस 84 में जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 85 सही 5/7। इतना सब करेंगे तब जाकर के आपका ये परसेंटेज निकल पाएगा। और इसके बाद देख लीजिए, अगर आप ये करेंगे तो इससे बेटर ऑप्शन आपके पास तो ये था ना कि 6/7 को अगर परसेंटेज में करना था तो हम यहाँ सीधे 100 का गुणा कर देते, यहाँ 600 आता, आप 7 से सीधे भाग दे लेते, ये तो उससे कहीं ज़्यादा आसान हो जाता। 7 8 56, 8 सॉरी 4 और यहाँ 7 गुना 35, तो यहाँ पर 5, 85 से ही 5/7%, यहाँ से भी आ गई। इसके अलावा देखिए अब आप और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर 6/7 लिखा होगा तो आप इसे 1 - 1/7 लिख सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 7 एकम 7, 7 - 1 6 आएगा, 6/7 आएगा। अब इसको लिखना हो तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और यहाँ पर इससे इसको घटाएंगे। 7 में से 6 गया 1, तो वो आप नंबर यहाँ लिखेंगे, बाकी जो हर था वो यहाँ लिख देंगे। इसको अब कंप्लीट करना है, परसेंटेज में चूंकि कन्वर्ट करना है तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 का परसेंटेज 100 होता था और यहाँ पर 1/7 का हमने पढ़ा था 14 से ही 2/7। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इससे इसको घटाना है, तो जब इससे इसको घटाना हो तो जब कभी भी ऐसा आ जाए तो जितना लिखा है उससे हमेशा एक ज़्यादा घटाइएगा। जब कभी ऐसे मिश्र भिन्न टाइप किया जाए तो 100 में 14 नहीं, मुझे कितना घटाना होगा, 1 ज़्यादा यानी कि 15 घटाएंगे तो ये 85 आ जाएगा और 7 में 2 जाएगा तो ये, और हाँ इससे फिर इसे घटाना, 7 में 2 जाएगा तो ये 5/7 आ जाएगा। अभी हम कुछ और इसी तरह के भिन्न की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 11/12, तो 1 - 12 में से 1 गया, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख जाएगा 100 - 1/12 का मतलब हो गया था 8 से 1/3%। तो यहाँ पर 100 में से 8 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 1 ज़्यादा यानी कि 9, तो ये हो जाएगा 91 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3% हो जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए जैसे 5/7 आ गया, तो 1 माइनस इस बार कितना घटाना है 2, तो 2/7। इसको कैसे करेंगे, 1 - 2 × 1/7, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1 - 2 × 1/7 लिखा होगा, ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि सबके साथ 1 रहता ही है। तो अगर इससे हम 2 बाहर निकालेंगे तो 1/7 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो 2/7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 एकम 2, 2/7, फिर से वही मिल जाएगा। यहाँ पर लिखने की वजह यह है कि 1/7 की हमें फ्रैक्शन पता है, तो ये होती है 14 से ही 2/7। 14 दूनी 28 आएगा, इसको 100 बनाएंगे 28 और ये आ जाएगा 4/7। तो यहाँ से अब इसको घटाना है, तो 100 में 28 नहीं घटाएंगे, 29 घटाएंगे। जब 29 घटाएंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा 1 और यहाँ 9 में से 2 गया वो 7, यहाँ 7 से 4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3/7। शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी।
जैसे कि एक और है 3/12, इसमें देखिए कितना हो जाएगा, इसमें 2 माइनस 12 दूनी 24 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको लगा के देखिए, ऐसा भी आएगा। 12 से जब भाग देंगे इसमें तो 12 एकम 12 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आएगा। आप इसे लिख सकते हैं 1 सही 11/12, 12 एकम 12। ठीक, तो इसे 1 प्लस 11/12 कर सकते हैं। और अभी हमने देखिए, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 2 माइनस 1/12 ना करिए, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस 11/12। अब देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, 1 माइनस 1/12, तो जब ये बाहर आएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ सॉल्व कर लो, चाहो तो यहाँ सॉल्व कर लो, देखिए दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा। ये हो गया है, तो यहाँ 2 नहीं होगा, इस बार 200 हो जाएगा। 1/12 की फ्रैक्शन आपको पता है 8 से 1/3, तो यहाँ से इसमें 8 नहीं, कितना घटाएंगे 9, तो जब 9 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 191, और यहाँ पर आ जाएगा 3 में से 11 2/3। ये इसकी परसेंटेज होगी, चाहे तो यहाँ से कर लीजिए 1 प्लस, और यहाँ पर 12 है तो 1 माइनस, यानी कि 100 माइनस कितना हो जाएगा, ये भी तो 100 बन जाएगा। 100 माइनस 1/12 यानी कि 8 से 1/3, तो यहाँ से घटाएंगे हो जाएगा 91, और 3 में से 1 या 2, 2/3। आप कहीं से भी घूम फिर कर जाएंगे, आप उसी रास्ते पर पहुँचेंगे जहाँ पर उसका उत्तर लिखा होगा। आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आपका जो परसेंटेज था बेसिक्स का, बेसिक के परसेंटेज में जो भिन्न और परसेंटेज को एक दूसरे में इंटरचेंज करना था, ये शायद आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसा भी आ जाता है, उसको भी देख लीजिए, जैसे कि 133 सही 1/3%, इसको देख लीजिए कैसे किया है। इसमें 133 से 1/3 है, तो इससे 100 अलग निकाल लेते हैं और 33 अलग निकाल लेते हैं। करने की वजह आपको साफ पता होगी कि 33 से 1/3 जो है वो भिन्न होती है 1/3 की, और 100 जो होती है वो 1 की होती है। ये परसेंटेज से भिन्न में चेंज करना, तो 3 एकम 3 हो जाता है, और यहाँ पर 4/3 हो जाता है। इसको करने का एक बार जल्दी से प्रोसेस देख लेते हैं, कितना होगा, या फिर एक नए क्वेश्चन में इसको तो वो चलना ठीक रहेगा। जैसे कि 457 सही 1/7% को देखते हैं, तो इस जगह क्या हो जाएगा, इसको हम 400 लिख सकते हैं और इसे 57 से 1/7 लिख सकते हैं। अब इसको हमें चेक करना है कि ये कहाँ का है, अगर हमें याद नहीं तो कैसे करें। अच्छा, 400 को तो 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 का होता है 1, 100% मतलब 1, और 400 है तो 4 × 100 यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए, इसको चेक करना है, तो देखिए 7 केवल 2 में आता है, एक तो या तो 1/7 में आता है, या तो 1/14 में आता है। हम 1/7 ट्राई करके देखते हैं, अगर इसमें नहीं है तो फिर 14 में ट्राई करेंगे। तो 7 का देखते हैं, 7 का होता है 14 से ही 2/7, 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 से ही 2/7। तो देखिए, इसमें अगर हम चेक करते हैं कि कहाँ तक गया, 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 56 आसपास से पटक रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4 इधर भी करना पड़ेगा। अब 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 का इससे भी होगा। 4 14 चौको 56 और 2 चौको 8, तो ये आ जाएगा 56 सही 8/7। इसमें हमने आपको बताया था कि ये अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका उससे भाग देते हैं। अब उससे कितना एक्स्ट्रा निकल आएगा, आप देख रहे हो कि 1 सही 1/7 लिख सकते हैं, तो 56 ये आ गया, और 1 सही 1/7 इसे लिख सकते हैं। 56 में एक ये जुड़े आएगा, ये है 57। हम मान के चलते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें करनी आती हैं, तो यहाँ पर 57 से 1/7 यानी कि यही वो परसेंटेज है जो कि 4/7 का प्रतिशत बना रही थी भिन्नता। ठीक है, तो ये 4/7 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे करते हैं, एक बार बता देते हैं। यहाँ 7 लिखा जाएगा, जो भी इसका एलसीएम होता है, 1 और 7 का एलसीएम लेते हैं, जो भी यहाँ पर लिखा होता है। 1 एकम 1, खैर 1 तो देखते नहीं, 7 एकम 7। ठीक है, ये मिनिमम होता है, जब 1 1 आता है तो 1 खत्म हो जाता है, यानी 7 एलसीएम आया। अब देखिए यहाँ पर 1 का इसमें भाग दिया जाता है। 1 का जब 7 में भाग देंगे तो
तो 1 सत्ते 7 जाएगा। जो भी यहाँ पर भागफल आता है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है इससे, तो 7 चौको 28 हो जाएगा। प्लस करेंगे, अब 7 का 7 में भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब 1 आया तो 1 का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, 1 चौको 4 आएगा, ये आ जाएगा 28 और 4 32/7। आप समझ पा रहे होंगे कि इसको भी कैसे करते हैं, यानी कि प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत आप बदलना सीख गए हैं। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में, जो भी बुक्स हो उसको देख लीजिएगा और उसी एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार करिएगा तो आपको जल्दी से इसको समझने में आसानी होगी। आई थिंक आपका जो बेसिक्स था परसेंटेज में भी, जो कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड कर सकता था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बेसिक्स ख़त्म हो चुका है और इसके साथ साथ आगे आपकी रीजनिंग की क्लास भी होगी, थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश हो पाई तो वो भी हो जाएगी, और इसके अलावा एक स्टोरी टाइप का आपका नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, किसी एक दिन रहेगा हफ्ते में, उससे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। जो एग्ज़ाम वाइज होगा केवल उसमें वही लिया जाएगा। अभी बेसिक्स ख़त्म हो चुका है और आगे की नेक्स्ट क्लास जल्दी ही लेंगे। थैंक यू।